कीर्तना, आओ नाश्ता करो। माँ, देवी कहाँ है? वो कॉलेज गई है। कीर्तना, तुम्हारे लिए एक रिश्ता आया है। लड़का रेलवे में है। वो लोग लड़की देखने आना चाहते हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है बेटी? बुलाएं उन्हें। देसी लड़का है बेटा, अच्छा खानदान है और लड़का पढ़ा लिखा भी है, पोस्ट ग्रेजुएट है, मतलब तुम्हारे जितना पढ़ा लिखा है। इस तरह से चुप बैठोगी तो कैसे चलेगा? अभी नहीं, थोड़े समय बाद। फॉरेन का लड़का नहीं चाहिए था, पर ये तो देसी लड़का है ना, अब क्या हुआ? हमारी भी उम्र हो गई है बेटी, और कितने दिन तुम्हारा ख्याल रखेंगे? अब मैं आप लोगों पे भारी पड़ गई हूँ। 18 बरस में जॉब करने लगी थी। पढ़ाई भी मैंने इवनिंग कॉलेज से कंप्लीट की है। मेरे यहाँ पर रहने से किसको प्रॉब्लम है? अरे किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है। ये बताओ तुम्हें कैसा लड़का चाहिए? लगता है ये नहीं बताएगी। अरे क्यों नहीं बताएगी? मेरी बेटी के भी कुछ अपने सपने होंगे, क्यों बेटा? बेटा ये बताओ तुम्हारे मन में कोई है क्या? हाँ पापा। सच में बताओ हमें। मुझे गणेश नाम का लड़का पसंद है। मुझे उन्हीं से शादी करनी है। मुझे पता था तुम ऐसे ही किसी झमेले में पड़ोगी। कौन है वो? कौन सी जात का है वो? वो हमारे जात का नहीं है, ना ही हमारे धर्म का। हे भगवान, तुम पागल हो गई हो क्या? ये सब हमारे लिए ठीक है क्या? इतनी अच्छी परवरिश के बाद तुम ऐसा कुछ करोगी तो मैं लोगों को अपनी शक्ल तक नहीं दिखा पाऊंगी। ये क्या किया तुमने? हो गया आपका रोना? हमारे माथे पे कलंक लगा दिया। अरे तुमने तो कहीं का नहीं छोड़ा हमें। माँ, तुम रोना बंद करो। वो हमारी ही जात का है। जात वात सब पता करने के बाद ही उन्होंने मुझसे बात की थी, ठीक है? क्या कहा तुमने? लड़के ने पढ़ाई कहाँ तक की है? वो काम क्या करता है? वो बीकॉम पढ़ा है, लेकिन जॉब नहीं करता। उनका खुद का होटल है, आनंद भवन होटल का ओनर है। ओ, परमेश्वर अय्यर का बेटा है? उन्हें जानते हैं? मैं उनके लड़के को तो नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर अय्यर को जानता हूँ। अब चुप क्यों हो माँ? तुम्हारे जितना पढ़ा लिखा नहीं है, जॉब भी नहीं करता है। कल को कोई नुकसान हो गया और हाथ से होटल निकल गया तो दोनों रास्ते पे आ जाओगे। फिर क्या करोगे तुम दोनों? कितनी अच्छी सोच है तुम्हारी माँ। जो जॉब करते हैं उनको कोई रिस्क नहीं होता। कंपनीज भी बंद हो सकती हैं, और अच्छी खासी नौकरी वाला भी अचानक हार्ट अटैक से मर जाए तो भी लड़की रास्ते पर आ सकती है। ऐसे क्यों बातें कर रही है? सुनिए, इसे कुछ समझाते क्यों नहीं? नौकरी वाला लड़का कितना अच्छा है, और ये होटल चलाने वाला लड़का, मेरे हिसाब से तो होटल वाले की कोई हैसियत है ही नहीं। मैं भी तुम्हारे बात से सहमत हूँ। अय्यर खानदान बहुत बड़ा है, उसके घर में 5-5 बेटियां हैं। पता है मुझे। तुम्हारी जिंदगी आराम की जिंदगी है, वहाँ तो हमेशा कुछ न कुछ चलता होगा, घर भी होटल जैसा ही होगा। मेरी बात सुन, वहाँ के सभी लोग पुराने ख्यालात के हैं, और तुम ठहरी मॉडर्न लड़की। जोड़ी जमेगी क्या? इसे खाना बनाना भी नहीं आता। साउथ इंडियन डिशेस बनाना नहीं आता, लेकिन तंदूरी चिकन अच्छा बना लेती हूँ। वो सब परमेश्वर के घर नहीं चलता, शाकाहारी लोग हैं वो। ठीक है, दूसरा लड़का ढूंढिए। तुम चुप रहो। कीर्तना, तुम पढ़ी लिखी लड़की हो, अच्छा खासा कमा भी लेती हो, तुम एक समझदार लड़की हो। ये तुम्हारी जिंदगी है, अच्छे से सोच समझकर फैसला लेना, बिल्कुल भी जल्दबाजी मत करना, समझ गई ना? उसकी बात क्यों सुन रहे हैं? क्यों नहीं सुनूंगा? इसकी बात भी सुनी चाहिए, इसका भी अधिकार है कहने का। आखिर उसकी भी तो अपनी जिंदगी है। तुम बीच में मत बोलो। ये बताओ, तुमने नाश्ता किया? तो जाओ और खाओ, और खा लेना तो मेरा भी टिफिन पैक कर देना। कीर्तना, तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें अपनी जिंदगी में जो भी कुछ करना हो तुम करो। गणेश की सिंह राशि है, तुम बहन होकर के भी नहीं जानती, लेकिन मैं जानता हूँ। गणेश के लिए इतनी महंगी अंगूठी लेने के बारे में आपने कैसे सोच लिया? तुम भी पागल ही हो। मैं बिना मतलब के कभी कुछ भी नहीं करता। गणेश जल्द ही हमारा दामाद होने वाला है। ऐसी जबरदस्त अंगूठी पहना देंगे तो वो हमारे चपेट में आ जाएगा। फिर हमारी कोई बात भी नहीं टालेगा, वो हमारी बात माना करेगा। कैसे हो? शॉपिंग करके आ रही हो? हाँ। ये हाथ में क्या है? ये शनि कहाँ से टपक गई? अंगूठी है माँ। बहुत सुंदर है। किसके लिए खरीदी है? वो हमने अभी तक तय नहीं किया। अच्छा, ऐसे भी कोई अंगूठी खरीदता है? क्यों?
किसी ने मुझे बताने के लिए मना किया है? हाँ, वही समझ लो। सभी के घरों में कुछ ना कुछ वही करता है। तुम्हारे घर में जो भी होता है, तुम वो सारी बातें मेरे घर में आकर बताती हो ना। मैं इसे कचरे के डब्बे में डालूंगा, लेकिन ये बात हम तुम्हें क्यों बताएं, बताओ? उसका ये मतलब नहीं था। मत लगा, तू मत लगा। मक्खन लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, आपको देख के बात करने आ गई ना, ये मेरी ही गलती है। वो तुम्हें पहले ही सोचना चाहिए था। सब कुछ बोलने के बाद बोल रहे हो कि गलती हो गई है? अगर मुझे पता होता कि तुम इस रास्ते से आने वाली हो तो मैं इस रास्ते पे नहीं आता, किसी दूसरे रास्ते से निकल जाता। आज तो मुझे नाप लेनी नहीं चाहिए थी। अरे अच्छी बात तो है, क्यों नहीं खरीदोगे? घर तो फोकट का मिला है। 3 बार का खाना आनंद भवन से आता है, कपड़ा आटा सब माँ की ओर से आता है। आपका खर्चा ही क्या है? 1 नहीं 1000 अंगूठियाँ ले लो। लक्ष्मी, ये बहुत ज्यादा बोल रही है। क्यों? सच्ची बातें हजम नहीं होती क्या? दुर्गा, तुम पहले अंदर चली मैं जाओ। क्यों अंदर जाऊँ? तुम इनसे डरती होगी, मुझे डरने की क्या जरूरत है? खानदानी लड़की होगी तो डरेगी ना। ये तो डायन का रूप है ना, क्यों डरेगी? जरा सुनो, डायन वायन बोला तो इस रास्ते पे निकलने नहीं दूंगी तुम्हें। देखा देखा, बीच रास्ते में मुझसे झगड़ा कर रही है। तुम सीता माता का अवतार हो ना। बेचारा किशोर पता नहीं तुम्हारे साथ कैसे रहता होगा। अगर मेरे जैसा तुम्हारा कोई पति होता ना तो मक्खी के जैसे मसल कर फेंक दिया होता। ओहो, मसल दोगे? बड़े आए मसलने वाले। अब तो मैं माँ के पास रहने आ ही गई हूँ। आपको सबक न सिखाया तो मेरा नाम भी दुर्गा नहीं। दुर्गा, क्या है माँ? बस भी करो। ये तुम्हारी जीजाजी है, घर के बड़े दामाद है। तुम्हारे पिता के बाद उन्हीं का स्थान है घर में। तुम ऐसे कैसे बात कर सकती क्या हो? मतलब? वो कुछ भी बोलेंगे? चुप, पहले माफी मांगो उनसे। वो सब मुझसे नहीं होता, गणेश को बोलो। लक्ष्मी, तुम्हारे उस पागल मामा के कारण मैं तुम्हारे घर ना आने का निश्चय कर लिया था। अब जब तक ये लड़की उस घर में है तो मैं तुम्हारे घर कभी नहीं आऊंगा, ये मैंने निश्चय कर लिया। अरे मत आओ, वैसे भी कौन आपकी राह देख रहा है? आपकी धमकी से मैं अपने माँ बाप का घर नहीं छोड़ने वाली। वो कैसे होगा? तुम वहीं पर रहो, खा पी करके मोटी हो जाओ। और कहाँ जाओगी? तुम तो वैसे भी सागर की लहरों की तरह आती जाती रहती हो, और कहाँ जाओगी? जबान संभाल के। माँ, दुर्गा, सुनिए, ये लड़की तो बिल्कुल ना समझ है। उसकी बातें दिल पर मत लेना आप। उसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ आपसे। इस बात को आप यहीं पर खत्म कर दीजिए। ये लो पकड़ो, बड़े आए राशि की अंगूठी वाले, बेवकूफ। अगर तुम्हें अपना पति चाहिए ना तो पहले इस बदतमीज लड़की को घर से निकालना होगा। अब तुम यहाँ खड़ी होकर क्या देख रही हो? तुम्हारी छोटी बहन है ना, बीच रास्ते में मुझे इतना भला बुरा सुनाकर चली गई। तुम्हें खींच कर एक थप्पड़ मारना नहीं चाहिए था। हम उसे हमारे घर में आने से नहीं रोक पाएंगे। वो हमारी माँ का घर है, उसका भी तो हक है। उस घर से उसे निकालने का हमारा क्या हक बनता है? ठीक है, तुम उसे उठा करके गोदी में ले लो, फिर प्यार से उसे गोद में ले करके दूध भी पिला दो। एक बात सुनो, आगे से मैं तुम्हारे घर के किसी भी कार्यक्रम में नहीं जाऊंगा और तुम भी नहीं जाओगी। और अगर तुम्हें उन लोगों से ज्यादा प्यार है तो तुम उनके पास जाना, लेकिन लौट कर मेरे पास बिल्कुल भी मत आना। देखिए आप, मेरी बात तो क्या सुनिए। देखूं? कोई एग्जीबिशन लगी है क्या? चलो अब जल्दी। कैसे इंजन की तरह बकबक करके चली गई यहाँ से? हैं?